हेलो एवरीवन। टीचिंग बायोलॉजी में सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेसरी और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं फिशेस के अंदर, आज हम उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एसेसरी और एक्स्ट्रा ब्रैंकियो रिस्पिरेशन इन फिशेस, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसी पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, मेनली फिशेस आर गिल ब्रीथर्स। बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो कि गिल से ब्रीथ करती हैं। अंडर एक्सेप्शनल एनवायरमेंटल कंडीशन, when brachial respiration insufficient, in case fishes or adopt aerial respiration। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, बहुत सारी जो फिशेस हैं वो गिल ब्रीदर होती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर जब ब्रैंकियल रिस्पिरेशन इनसफिशिएंट होती है, तब क्या होते हैं, ये अपने आप को अडॉप्ट करते हैं एरियल रिस्पिरेशन के लिए। But in other cases, fishes are use accessory respiratory organs to increase the availability of oxygen। But लेकिन अदर केसेस फिशेस के अंदर देखा गया है कि वो एसेसरी रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। The usage of accessory respiratory organs prevent death during एस्टिवेशंस। अब क्या होता है, जो एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है इसका यूसेज इसलिए भी बेहतर है कि जब एस्टिवेशन का जब जो ये पीरियड आता है उस टाइम डेथ से ये प्रिवेंट हो जाती है। मोस्टली एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फिशेस। बहुत सारे ज्यादातर देखा गया है कि जो एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जी, जो कॉमनेस्ट एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारी फिशेस के अंदर, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकन की। सिकन जो है एक कॉमनेस्ट एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारी फिशेस के अंदर पाया जाता है। हम डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे आगे बताएंगे वो कौन सी फिशेस हैं जो सिकन के जरिए अपनी ब्रीदिंग करती हैं। ओके, उसके बाद है ब्रैंकियल एपिथेलियम और ब्रैंकियल डाइवर्टिकुलम। हम ब्रांचियल जो एपिथेलियम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। उसके बाद है फेरेंजियल एपिथेलियम जिसको हम फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। एयर फिल्ड ब्रांचियल चैम्बर जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गैस ब्लैडर एंड लंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, बहुत सारी फिशेस होती हैं जिनके अंदर स्टोमक से ये ब्रीथ करती हैं या इंटेस्टाइन से करती हैं। तो ये पूरा जो है ये मेन फोकस हमें इन्हीं चीजों पे करना है, जो ये ऑर्गन्स है इन्हीं ऑर्गन्स पे हमें डिस्कस करना है। आगे कौन सी फिशेस हैं, वो कौन सी रेस्पिरेट किस तरह से उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो ब्रीदिंग स्ट्रक्चर हैं वो पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूटेनियस और रेस्पिरेशन बाय सिकन। ठीक है ना, ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरियल रिस्पिरेशन। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है किसकी, एरियल रिस्पिरेशन की। दूसरी चीज क्या है इसमें, इन दिस केस द सिकन इज थिन मॉइस्ट ग्लैंडुलर एंड रिचली वेस्कुलर। इस केस में क्या होता है, जो फिशेस सिकन के जरिए ब्रीथ करती हैं उनका सिकन क्या होता है, थिन होता है, मॉइस्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है और रिचली वेस्कुलर होता है। और the embryos and larva of many fishes breathe by सिकन। क्या बताया गया है, बहुत सी फिशेस के अंदर जो एम्ब्रियोज है या लार्वा है वो किससे ब्रीथ करते हैं, सिकन के जरिए। until gills become functional, जब तक कि गिल्स आगे आने वाले स्टेज में जब तक वो फंक्शनल नहीं कर पाते तब तक ये बहुत सी जो फिशेस हैं उनके अंदर सिकन से ब्रीथ करते हैं, एम्ब्रियोज और लार्वा ऑफ मेनी फिशेस। Acipenser and some catfishes, the highly vascular opercular fold serve as an accessory respiratory structure। इन्होंने यहाँ पे एसिपेंसर और बहुत सी कैटफिशेस का जिक्र किया है जिनका जो सिकन होता है ये हाईली वेस्कुलर होता है, जो कि सिकन के जरिए क्या करती हैं, ये रिस्पायरेशन करती हैं। एंगुला जो है
पेरिपेथैलेमस है, वोल्यूमेथैलेमस है, ये जो एग्जांपल दी गई हैं, जो ये फिशेस हैं, ये क्या करती हैं? ये रिस्पायरेशन बाय सिकन। एंगुला नाम सुना होगा आपने, इसको हम ईल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ईल भी कहते हैं। जो ईल होती है, ईल को हम रे फिनेड फिश भी कहते हैं, जो कि जिसका नाम क्या है? एंगुला। एंगुला की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम ईल कहते हैं। ये रे फिनेड फिश होती है, जो कि ऑर्डर जो है इसका एंगुलिफॉर्म्स होता है। इसके अंदर जो 8 सब ऑर्डर हैं, 19 फैमिलीज हैं, 111 जेनिरा हैं और 800 स्पीशीज हैं। ठीक है ना? और ये क्लास एक्टिनोलॉजी के सब ऑर्डर इलोपोमॉर्फा, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया, ऑर्डर जो है एंगेलियोफॉर्म्स, एल.एस. बर्ज 1943 में ने इसके बारे में इसकी क्लासिफिकेशन दी थी। तो बाकी भी जो पिलियोथैलेमस है, बिलोमोथैलेमस है, तो अगर हम बात करें पीरियोप्थैलेमस की, ये जीनस है फिश का, फैमिली जो है इसकी ओक्सोडेरसिडिया है। ये नेटिव है कोस्टल मैंग्रोव वुड की, और ये श्रब लैंड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो भी ये पेरोप्थेल्मस स्पीशीज हैं, ये एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल होती हैं। तो क्लास एक्टिनोट्राइजी है, ऑर्डर गोबी फॉर्म्स आता है, फैमिली ओजिडोसाइड आता है, सब फैमिली ओजिडोसिनिया आता है। और इसकी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, ये ब्लोच एंड जे.जी. चिनेंडर ने 1801 में दी थी। इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो ये ऐसी पेंसर हैं, इनके जो अगर हम हैबिटेट की बात करें, ये अटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, उनकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है ना? इनको हम स्टर्जन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? स्टर्जन्स भी हम इनको कहते हैं। जो ऐसी पेंसर है, इसकी जो है मेन दो स्पीशीज हैं, एक होती है अटलांटिक स्टर्जन और एक होती है गुल्फ स्टर्जन। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्किन आप देख सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मस, डर्मस, म्यूकस ग्लैंड और बोनी पॉट ऑफ स्केल। ये है एंगुला, जिसको हम क्या कहते हैं? ईल, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया है। ये है प्रियोथैलेमस, बुलिपोथैलेमस। अब हम डिस्कस करेंगे बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन क्या होती है। ये पढ़ने में हमें जरूरी है। ठीक है ना? तो चलो पढ़ते हैं हम पहले, बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन क्या होती है। Buccal and pharyngeal epithelia are richly vascular. They may serve as a respiratory surface for gas exchange. ठीक है? जो बकोफेरेंजियल का मतलब क्या है? बक्कल और जो फेरेंजियल एपिथेलिया है, ये रिचली वेस्कुलर होते हैं, जो कि सर्व करता है रिस्पिरेटरी सरफेस फॉर, जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। इसमें क्या होता है? फिश में कीप इट्स ब्रैंकियल चेंबर वाटर फिल्ड while going out of water, give respiration to continue। अब इसमें भी जो एग्जांपल है, पीरियोप्थेल्मस है, मोनोप्टेरस है, इलेक्ट्रोफोरस है। ठीक है ना? ये इसकी एग्जांपल हैं, फिशेस हैं, जिनके अंदर बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन होती है। ये आप देख सकते हैं, पेरियोप्थेल्मस की शेप कैसी है। ये मोनोप्टेरस, वो है इलेक्ट्रोफोरस। आपको मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ। जो ये इलेक्ट्रोफोरस है, इलेक्ट्रोफोरस जो फिश होती है ना, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोफोरस जो है, ये वेल नोन स्पीशीज है किसकी? इलेक्ट्रिक ईल की। किसकी? इसको हम इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद पल्मोनरी रिस्पिरेशन बाय गैस ब्लैडर एंड लंग्स। अब देखो पल्मोनरी रिस्पिरेशन किस तरह होती है? गैस ब्लैडर और लंग्स के जरिए। सम सर्वाइविंग परमिशिव फिशेस यूज लंग्स एज एयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, जिस तरह एमिया है, लेपिडोस्टस है, पोलिस्टस है। ये जो है सर्वाइव करती हैं, जो परमिटिव फिशेस हैं, ये लंग्स का इस्तेमाल करती हैं एयर ब्रीथिंग के लिए। The gas bladder of some telostoi play important role in the air breathing। बहुत सारे टेलोस्ट जो फिशेज हैं, उनके अंदर गैस ब्लैडर पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके लिए? एयर ब्रीथिंग के लिए। जिस तरह एरेथ्रस है, ओम्बरा है, गिमनार्च है। ये जो एग्जांपल हैं, इसके क्या आएगा? गैस ब्लैडर और लंग्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये रेड वाला है, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड है, और ये मिक्सड ब्लड है। ओके।
ये सर्कुलेशन होती है ब्लड की किसके अंदर, फिशेस के अंदर, लंग फिशेस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस ब्लैडर, फिशेस के अंदर किस तरह से गैस ब्लैडर है, इंटेस्टाइन यहाँ पे है, न्यूमेटिक डक्ट ये है, स्टोमक ये है, ये गैस ब्लैडर यहाँ पे टोटली आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब है रिस्पिरेशन थ्रू एयर रिजर्वर्स। ये क्या होता है, किस तरह से एयर रिजर्वर्स के थ्रू रिस्पिरेशन करती हैं फिशेस। देखिए, इन ए नंबर ऑफ फिशेस एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एयर सैक्स और एयर रिजर्वर्स। बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जिनके जो एसेसरी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एयर सैक्स, या हम इसको एयर रिजर्वियर भी कहते हैं। इट स्पेशलाइज्ड एयर स्टोरेज एंड गैस एक्सचेंज। ओके, they may extensions or outpushing of the branchial chamber, buccal cavity, pharynx, stomach or intestines. The commonest type of air reservoirs, labyrinthine organs, arbocent or dendriform organs, ब्रैंकियल एयर ट्यूब्स, इंटेस्टाइनल एयर रिजर्वर्स, फेरेंजियल एयर सैक्स। देखिए जी, एयर रिजर्वर्स यहाँ पे जो कॉमन टाइप है एयर रिजर्वर की, लैब्रियंथीन ऑर्गन्स है, आर्बोसेंट और डेंड्रिफॉर्म ऑर्गन्स हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंशन होती हैं या बक्कल कैविटी की या फेरेंक्स की या स्टोमिक की या ब्रैंकियल चैम्बर की, ये आउट पुशिंग होती है, ठीक है ना। या इसको हम आउट पुशिंग बोलेंगे या हम एक्सटेंशन बोलेंगे इनके, तो उन्हीं का नाम दिया जाता है। किसी को नाम लैब्रियंथीन दिया जाता है, किसी को एर्बो। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे लैब्रियंथीन ऑर्गन्स के बारे में। ये एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो लैब्रियंथीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम ब्रैंकियल एपिथेलियम। याद रखना, सबसे पहली चीज हमें ये रखना है कि ये डेवलप कहाँ से होते हैं, ये ब्रांचियल एपिथेलियम से ये डेवलप होते हैं। मेनली इट लोकेटेड वन ऑन ईच साइड अबव द गिल्स। ओके, एयर एयर जाती है माउथ में, माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स में एयर चैम्बर में, उसके बाद ब्रांचियल चैम्बर में जाती है, उसके बाद लैब्रियंथीन ऑर्गन में जाती है, उसके बाद आउटसाइड में जाती है। अब जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल एनाबास स्पीशीज जो है फिशेस की, ठीक है, ओस्प्रोनिमस है, फिर क्या है, मैक्रोपोडस है, बीटा है। ये जो है, ये लैब्रियंथीन जो है ऑर्गन्स से ये है करती हैं, ठीक है ना। देखिए, ये है लैब्रियंथीन ऑर्गन। ओके, आप देख सकते हैं लैब्रियंथीन ऑर्गन ये है, ये गिल रैकर्स हैं, ये गिल्स हैं, ये मेन ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है इसका, लैब्रियंथीन ऑर्गन। ये आप देखिए, सुपर ब्रैंकियल कैविटी लैब्रियंथिनिफॉर्म्स ऑर्गन्स। ये यहाँ पे लैटरल लाइन है, ये पेक्टोरल फिन है, ये किसकी शेप है, क्लाइंबिंग पर्च की। यहाँ पे एक इमेज और दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे इमेज को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं अच्छी तरह से आप। एनाबॉस, ठीक है ना, ये एनाबॉस स्पीशीज के अंदर ये है लैब्रियंथीन ऑर्गन्स, ठीक है ना, इसमें होते हैं लैब्रियंथीन ऑर्गन्स। ओस्फोनिमस के अंदर, ओस्फोनिमस, ठीक है ना, ये देखो मैक्रोपोडस और बीटा, इसके अंदर कौन से होते हैं, लैब्रियंथी ऑर्गन्स होते हैं, ये बीटा है फिश। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हम बात करेंगे अब एर्बोसेंट ऑर्गन और डेंड्रिफॉर्म्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जी, एर्बोसेंट ऑर्गन्स और डेंड्रिफॉर्म ऑर्गन्स क्या होते हैं। इट इज इन टू एयर चेम्बर्स व्हिच आर एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रांचियल कैविटीज, ठीक है। ये क्या होते हैं, टू एयर चेम्बर्स होते हैं जो कि एक्सटेंशन होते हैं किसकी, ब्रांचियल कैविटी की। The air chambers contain two richly vascular branching structures called dendriform organs और एर्बोसेंट organs। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये जो एयर चेम्बर जो होते हैं उसकी एक्सटेंशन होते हैं ये एर्बोसेंट organs, जो कि बहुत सी फिशेस के अंदर ये पाए जाते हैं। The surface of adjacent organs covered by vascular fold of branchial epithelium. The organs provide a respiratory surface for gas exchange. Okay, एयर जाती है माउथ में, माउथ से फेरिंक्स में, उसके बाद एयर चैम्बर में, उसके बाद डेंड्रिफॉर्म ऑर्गन के अंदर जाके गिल स्लिट्स पे पहुंचती है, उसके बाद आउटसाइड चली जाती है। सम कैट फिशेस जिस तरह क्लैरिस बैट्रैकस है, हाइटेरोब्रैंकस है, इनके अंदर एब्रोसेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक।
यहाँ पे आप एबोरेसेंट ऑर्गन आपको दिखाई देगा। ये है एबोरेसेंट एंटीरियर ऑर्गन्स पोस्टीरियर, ये है मॉडिफाइड गिल फिलामेंट्स, ये है बेस ऑफ गिल कवर, ये है गिल आर्च। ठीक है ना, लेब्रिंथिन कैटफिश है ये, जिसपे यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे होता है लेब्रिसेंट ऑर्गन। यहाँ पे भी इमेज है, यहाँ पे भी आप आराम से समझ सकते हैं। क्लैरिस जो है ऐसी फिश होती है जिसके अंदर होते हैं हटियो ब्रांचेस, ऐसी होती हैं। अब हम बात करेंगे जी ब्रांचियल एयर ट्यूब्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी एसेसरी रिस्पिरेटरी क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इट इज लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग लाइक एयर ट्यूब होते हैं। द ट्यूब सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना, किस किस साइड में होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की साइड में ये पाए जाते हैं। दे आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रांचियल चेंबर, ये भी किसकी एक्सटेंशन होती है, ब्रांचियल चेंबर की, और एक्सटेंड होते हैं मिडल ऑफ टेल। इट प्रोवाइड्स ए रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, यहाँ पे दिया गया है। और जो हटीरोपनेस्टस जो है फिशेस स्पीशीज, इसके अंदर ब्रैंकियल एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कैट फिशेस के अंदर ये जो है ये ट्यूब यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्रांचियल एयर ट्यूब्स, ठीक है जी। देखिए आप एक बार यहाँ भी आप नजर लगाइए, ये जो है यहाँ पे इसके एयर सैक हैं, इसमें आप लेब्रिंथीन ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर एब्रोसेंट ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर ब्रांचियल एयर ट्यूब्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रांचियल एयर ट्यूब्स हैं, इसके अंदर एर्बोसेंट ऑर्गन्स हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं लेब्रिंथीन ऑर्गन्स हैं, और इसके अंदर क्या है, एयर सैक्स हैं। ओके, नोटेड। हेटेरोन्यूरोस्टल। अब बात करेंगे हम फेरेंजियल एयर सैक्स क्या होते हैं। फेरेंजियल एयर सैक्स कौन कौन सी स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, द एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक फेरेंजियल पोचेस। ये क्या होते हैं, लंग्स लाइक फेरेंजियल पोचेस होते हैं। ठीक है, ये एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। एक्सटेंशन होती है, ये कहाँ से एक्सटेंड हुए होते हैं, फेरिंग्स से। किससे, फेरिंग्स से। ओके, they are lined by a thick vascular membrane. This membrane provides the respiratory surface for gas exchange. In amphiphonous, a pair of blind sac-like pharyngeal diverticulum sac or lined by the richly vascular pharyngeal epithelium. एयर कहाँ चलेगी, माउथ में, माउथ से कहाँ गई, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ गई, फेरिंजियल पोच, फिर गिल्स के अंदर, फिर आउटसाइड। इसकी जो एग्जांपल है चना स्पीशीज है, एम्फिबोनिक्स है, ये दो स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर फेरिंजियल जो एयर सैक्स हैं वो पाए जाते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं पेड ऑफ एयर सैक्स बट ऑन वन साइड, ये लंग फिशेज है। ओके, ये चना स्पीशीज है, ये एम्फिनोक्स है। अब हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जो है एयर रिजर्वर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, देखिए जी इंटेस्टाइनल एयर रिजर्वर क्या होते हैं। अनयूजुअल मेथड ऑफ एयर ब्रीदिंग, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर पोच प्रेजेंट ऑन इंटेस्टाइन। ठीक है ना, ये अनयूजुअल मेथड होता है एयर ब्रीथिंग का, जो कि स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर पोच प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो एग्जांपल है कोपीडीडिया है, डोरस है, रेक्टम जो है यूज होता है एज एयर रिजर्वर। अब जिस तरह कैटफिश है, कैरेंथस है, ठीक है ना, ये इसका दिखाया गया है किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से जो है जो एयर का फ्लो होता है। ये है कैलिकथस का फोटो, आप आराम से देख सकते हैं। ये है कोपीटीडिया का फोटो, कितनी प्यारी मछली है। ये डोरस का। सेकंड जो ब्रीदिंग ऑर्गन है, कौन सी फिशेस के अंदर, कौन सी फिशेस की स्पीशीज के अंदर जो सेकंड है उसका रोल रहता है एयर ब्रीदिंग का, वो है फैमिली एंगुलिडिया, फैमिली एम्फिफिनिडिया, जिसके अंदर एंगुला स्पीशीज है, एम्फिनॉक्स कोचिया है, मोनोप्ट्रैक्स है। तो ये जो है ये स्पीशीज जो हैं ये सेकंड से क्या करती हैं, ये ब्रीथ करती हैं। अब देखिए जो एंगुला एंगुला स्पीशीज है, एंगुला स्पीशीज, एंगुला किसको कहते हैं, एंगुला होती है ईल। ईल का नाम आपने सुना होगा, इसके अभी तक 111 जीन्स हैं, जीनस पाए जाते हैं, 19 फैमिलीज हैं और 800 स्पीशीज हैं।
फिर उसके बाद एम्फिनॉक्स क्यूकिया है, मोनोप्टेरैक्स है। ये जो है ये जो स्पीशीज हैं या जो ये फैमिलीज हैं, ये नीचे जो है एम्फिनिडिया है, बैगरेडिया है, ये रेटा रेटा जो है हम इसको कहते हैं, ये सेकंड जो है इनके अंदर सेकंड से ये ब्रीथ करती हैं। गिल से जो फिशेस ब्रीथ करती हैं वो बैगरेडिया फैमिली के अंदर बहुत सी स्पीशीज हैं जो गिल्स से भी करती हैं। अब मेस्टिसेमिलिडिया जो है, सेम्ब्रेंचिडिया है, इसमें जो बहुत सी स्पीशीज जो हैं वो है मेस्टिसेमिलस स्पीशीज है, सेम्ब्रेंचस है, बेंगलेंसिस है। ये जो स्पीशीज है, ये जो फिशेज हैं, ये गिल से ब्रीथ करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें, स्टोमिक से कौन करती है? देखो, लोरी कैरिडिया जो है ये फैमिली जिसमें एंसेस्ट्रस स्पीशीज है, प्लिकोस्टोमस स्पीशीज है, ये स्टोमक से क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर फैमिली कोबिटिडिया है जिसमें लेपिडोस्पेरेंथिस है और मिसग्रोमस फोसिलस है। ये जो स्पीशीज हैं ये इंटेस्टाइन से क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं। फिर है जी बोकोफेरेंक्स। बोकोफेरेंक्स से कौन-कौन सी जो स्पीशीज हैं वो ब्रीथ करती है? चनेडिया जो है चन्ना स्पीशीज इसी के अंदर आता है। मोनोप्टेरस स्पीशीज जो है ये भी बोकोफेरेंक्स से क्या करते हैं? इनका ब्रीदिंग ऑर्गन होता है। इलेक्ट्रोफोरिडिया जो है इसका अंदर भी यही आता है, इलेक्ट्रोफोरिडिया भी आता है। फिर इलेक्ट्रोफोरस जो है ये बोकोफेरेंक्स से क्या करती हैं? ये ब्रीथ करती हैं। फिर है जी डावर्टिकुलम ऑफ ब्रैंकियल कैविटी। अब डावर्टिकुलम ऑफ ब्रैंकियल कैविटी से कौन-कौन सी जो स्पीशीज हैं वो करती हैं? देखिए जी, इसमें है जो फैमिली है हेटेरोन्यूक्लिडिया, कैलेरिडिया, एनाबेटिडा। अब जो फिशेज हैं क्लेरिस बैट्रेकस है, एनाबेस रेस्टुडिनिया है, कोलोसिया फैसिएटिस है। ये जो फिशेज हैं इनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन जो होता है वो होता है डावर्टिकुलम ऑफ ब्रैंकियल कैविटी। आपको मैं स्पीच यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा अब कुछ टाइम के बाद के किस तरह की इनकी शेप होती है, बोकोफेरेंक्स में किस तरह, सिकन में किस तरह और गिल्स में किस तरह से ये अपने जो है ये ब्रीथ करती हैं। फिर है जी ओपर्कुलम कैविटी डावर्टिकुलम। इसमें जो ये दो जो फैमिलीज हैं एमलिसेपिडिया और गोबिडिया, ये जो जो दो फैमिली है ये ओपर्कुलम कैविटी डावर्टिकुलम से क्या करती हैं? ये ब्रीथ करती हैं। इसके अंदर जो स्पीशीज जो हैं एम्ब्लिसिप स्पीशीज है, बुलोपथेलमस स्पीशीज है, पिरोपथेलमस वल्गेरिस स्पीशीज है। ये ओपर्कुलम कैविटी जो है डावर्टिकुलम इनका क्या होता है? ये ब्रीदिंग ऑर्गन होता है। फिर है जी नियोमॉर्फिक। इसमें आता है अर्बोरेसेंट ऑर्गन और आता है लेब्रिंथीन ऑर्गन। ये जो है कैलेरिडिया जो है या एनाबेंटिडिया है, नोटोप्टेरिडिया है, जिमरेडिया है, उम्ब्रेडिया है। इसके अंदर जो स्पीशीज हैं क्लेरिस बैट्रेकस है, एनाबेस स्पीशीज है, नोटोप्टेरस स्पीशीज है। इनके अंदर क्या होता है जी? ये न्यूमॉर्फिक जो होता है मींस एर्बोरेसेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेब्रिंथीन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिससे ये क्या करती हैं? एयर ब्रीथ करती हैं। इनके अंदर एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स वही होते हैं, वही इनके अंदर एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एयर ब्लैडर की अगर हम बात करें, एयर ब्लैडर भी बहुत सारी फिशेस के अंदर पाया जाता है। और हम फैमिली की बात करें, नोटोप्टेरिडिया फैमिली है, जिम्नार्चिडिया फैमिली है, ओम्ब्रेडिया है, चेरासिनिडिया है। इन फैमिलीज के अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है। अब ओम्ब्रा स्पीशीज जो है, रिथनस स्पीशीज है, जिम्नरेचम जिम्नरेचस स्पीशीज है, नोटोप्टेरस स्पीशीज है। इनके अंदर एयर ब्लैडर पाए जाते हैं जहां से ये क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये चना का हमने दिखाया आपको। ये आप देख सकते हैं जी, जो पहला है ऊपर से इसको जो ओपर्कुलम था उसको रिमूव किया था। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर ब्रैंकियल चेम्बर है। यहाँ पे इसके गिल आर्च इसको कहते हैं, गिल फिलामेंट। और जो बी है ये है
रूफ ऑफ द बकोफेरेंक्स, ये बकोफेरेंक्स का रूफ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेब्रिंथीन ऑर्गन जो है ये कहाँ पे होता है, गिल रैकर्स ओपर्कुलम कैविटी यहाँ पे है, गिल और ओपर्कुलम यहाँ पे है, इसोफेगस यहाँ पे है, और सुपर ब्रैंकियल चेम्बर यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये जो सी है ये गिल आर्च के बारे में यहाँ पे बताया गया है। गिल फिलामेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेब्रिंथीन जो ऑर्गन है यहाँ पे उसको आप आराम से देख सकते हैं। ये जो फिश आपको दिखाई दे रही है ये है एम्फिनोक्स कुकिया। इसको जब डाइसेक्ट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एयर सैक है, यहाँ पे एयर सैक आपको दिखाई देगा। एयर गिल आर्च भी यहाँ पे है और ये ओपर्कुलम है। ओपर्कुलम के बिल्कुल नीचे जो आप है यहाँ पे एयर सैक आपको दिखाई देगा। ये जो एयर सैक है ये जो एम्फिनोक्स है ये इसको क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एयर ब्रीथिंग के लिए। यहाँ पे जो डायसेक्शन किया है हेटेरोब्लेस्टस को, यहाँ पे क्योंकि एयर सैक यहाँ पे भी इनके अंदर भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एयर सैक जो है, मसल्स हैं, गिल आर्च है, फेन है, ब्रैंकियल कैविटी है। तो ये किसका डायसेक्शन है, हेटेरोब्लेस्टस का, जहाँ पे आप एयर सैक आराम से आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद ये आप अगर आप देखें ये ब्लड सप्लाई किस तरह होता है एयर सैक के अंदर, और सुपरब्रैंचियल चेंबर ये कौन सी है, ये एच फोसिलस है। ये 1993 में इसने दिखाया था, दत्ता एंड मुंशी ने बताया था इसके बारे में। ये देखिए ये हार्ट है, हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सुप्रा ब्रैंकियल चेंबर यहाँ पे है, डोर्सल आयोटा इस साइड है, और एफरेंट एयर सैक यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, एयर सैक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये है ब्लड है, ब्लड का सप्लाई किस तरह से होता है। जब हम डिसेक्ट करते हैं, एनाबास के अंदर डिसेक्शन करते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं ये है लेब्रिंथीन ऑर्गन जो कि एनाबास के अंदर पाया जाता है। ये जो है ये एयर ब्रीदिंग और स्ट्रक्चर है, ये हम एयर ब्रीदिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, जो कि एनाबास के अंदर होता है लेब्रिंथीन ऑर्गन, जहां से ये एयर को ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे गिल आर्च है और यहाँ पे सुपर ब्रांचियल चेंबर यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ यहाँ पे जो है एयर ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ क्लेरस बैट्रिकस, ठीक है ना। ये जो है ये किसके हैं, क्लेरस बैट्रिकस जो फिश है उसके अंदर एयर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी तरह से आपको पूरा नजर आ जाएगा किस तरह से होते हैं एक क्लेरस बैट्रिकस के अंदर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है, ये गिल आर्च हैं किसके, क्लेरस के, ठीक है ना। ये फेन है और ये सुपर ब्रैंकियल चेंबर है, ये भी फेन है। ये रोसिट फर्स्ट है, ये फेन है, ठीक है। ये जो है क्लेरस बैट्रिकस, हमने यहाँ पढ़ा था न्यूमॉर्फिक, ठीक है ना। न्यूमॉर्फिक जो ऑर्गन है दैट मींस अर्बोरेसेंट ऑर्गन जो है ये क्लेरस बैट्रिकस के अंदर पाया जाता है, जिससे ये क्या करती हैं, एयर को ब्रीथ करती हैं।